आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। और ग्राउंड रिपोर्ट में शुरुआत हम लद्दाख के पहाड़ों से करते हुए बताते चलें कि कल 2 किलोमीटर के करीब बताया जाता है कि चीनी अफवाज वापस चली गई है। और चीनी अफवाज के वापस चले जाने के बाद यही बताया जाता है कि कुछ न कुछ ब्रेक थ्रू होने वाला है। शायद दुनिया एक बड़ी आलमी जंग से बच भी सकती है, क्योंकि वक़्त और हालात यही बताते हैं कि अगर इस वक्त 2 बड़े देश आपस में भिड़ गए तो एक बड़ी एटमी जंग, बड़ी आलमी जंग हो सकती है। और इस आलमी जंग में जहां पाकिस्तान चीन का साथ देगा, वह हिंदुस्तान को साथ अमेरिका का रहेगा। और अमेरिका से लेके जापान और कोरिया से लेके कनाडा, ये सब ममालिक जब हिंदुस्तान का साथ देंगे तो कहीं न कहीं चीन के साथ में नेपाल, तिब्बत, पाकिस्तान और उसके साथ साथ दूसरे कई ममालिक भी आ सकते हैं। और यूँ सारे मामलात एक साथ होते हुए दुनिया में एक नई आलमी जंग छिड़ भी सकती है। इधर फ़ौज भी तैयार है और फ़ौज ने जहां हिमाचल की पहाड़ियों पर अपने बंकर्स बना रखे हैं और चीन और हिमाचल में हिंदुस्तान की सरहद के मिलते हुए उन सभी इलाकों पर पूरी तरह से नज़र रखी हुई है। वहीं ये भी कहा जाता है कि चिकन पॉक्स पर भी पूरी तरह से नज़र है। और लद्दाख की पहाड़ियों पर जहाँ पहले ही फ़ौज के कई डिवीज़न भेजे जा चुके हैं, वहीं हवाई फ़ौज भी पूरी तरह से चौकस और नज़र रखे हुए है। और इस सारे के बीच में अब देखना यह है कि कहीं कहीं चीन और कोई चालबाजी न कर जाए, और उस चालबाजी के बाद क्या कुछ होगा ये वक्त बताएगा। लेकिन फ़िलहाल उम्मीद की किरण नज़र तो आ ही गई है। लेकिन इसी उम्मीद के बीच में एनकाउंटर कश्मीर में जारी है। जून के महीने में लगातार इनकाउंटर होते रहे, कोई दिन नहीं था कि इनकाउंटर नहीं हुआ। और जुलाई में भी कुछ सूरत हाल यूँ ही है। 2 दिन की खामोशी इनकाउंटरों की, और उसके बाद आज भी इनकाउंटर। और यह आज इनकाउंटर साउथ कश्मीर यानी पुलवामा के गुस्सू के गाँव में हुआ। और सुबह सुबह खबर यही आई कि मिलिटेंटों की मौजूदगी और मौजूदगी के बाद इलाके में फोर्सेस का घेराव, और फोर्सेस के घेराव के दौरान गोलीबारी। इब्तदाई तौर पर ही बताया गया कि 1 मिलिटेंट मारा गया है, जबकि एक फ़ौजी भी इसमें मारा गया। ताहम 2 पुलिस एहलकारों के हवाले से बताया गया कि वो ज़ख्मी हुए हैं। एनकाउंटर से इलाके में तनाव, इलाके में सूरत हाल कशीदा, और इसी कशीदा सूरत हाल के दौरान फोर्सेस की इलाके में तैनाती और बड़े पैमाने पर तैनाती। लेकिन जहाँ एनकाउंटर की पहली खबर होती है, वहीं कोविड के हवाले से मौत की पहली खबर भी इन दिनों कश्मीर में आती जा रही है। और आज भी पहली खबर सुबह सुबह बांडीपुरा के सुंबल के इलाके से खबर आई कि एक खातून की मौत हुई कोविड की वजह से ही। और उस खातून को अपने इलाके में जब लाया गया तो वहाँ कोहराम बरपा हुआ, और मंजर की अक्कासी कुछ इस तरह से थी, लोग दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आ रहे थे। और वहाँ पे कफन दफन करने वाले वही लोग थे जो करते हैं, यानी सरकारी अहदेदारी। और यहाँ आखिरी सफ़र जो उसका हुआ वो उससे नहीं, उस तरीके से नहीं हुआ जिस तरीके से होना चाहिए था, जिस तरीके से होता था, जिस तरह से किया जाता था। और इस पर यहाँ की इंतज़ामिया से हमारे साथी ने बात भी की। 3 डेथ्स हो चुके हैं। पहले तो ओगमना विलेज की हो चुकी है, कल गुलाबदीजी विलेज की हो चुकी है एक डेथ, और आज लालपुरा गांव की एक डेथ, एक मसूरात की डेथ हो चुकी है। लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं आप SOPs के हवाले से? लोगों से SOPs के उस हवाले से मैं एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि उनको एडमिनिस्ट्रेशन का साथ देना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन का साथ देना है कि उनके साथ नहीं चलना है। जो गाइडलाइंस मिली है WHO की तरफ से, जो गाइडलाइंस मिली है उस पर हमें अमल करना चाहिए। ये सुंबल के इलाके में मौत और उसके बाद की अक्कासी, साफ जाहिर है कोविड का ख़तरा सर पे मंडला रहा है। और उसी कोविड के ख़तरे के बीच में आपको नाज़रीन बताएं कि कुछ हल्के अब भी बता रहे हैं कि सरकार को लॉकडाउन सख्ती से अमलाना चाहिए, लॉकडाउन की शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि वो कोई घंटा नहीं जब कोविड के हवाले से पॉजिटिव कोविड की खबर नहीं आती है। लेकिन अभी इंतज़ार है, देखना है सरकार इस सारे मामले को किस तरह से लेती है। लेकिन राजौरी में लॉकडाउन है, और आज लगातार 4था दिन था राजौरी में लॉकडाउन के हवाले से। और आपको नाज़रीन बताएं कि पुंछ के दुलारिया गांव में, पुंछ के लाइन ऑफ कंट्रोल के दुलारिया गांव में आज डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स जब इजरा करनी थी तो वहां लॉकडाउन कहीं दूर दूर, फिजिकल डिस्टेंसिंग कहीं दूर दूर नज़र नहीं आ रही थी। और उस सारे मामलात के बाद में देखा यही गया कि लोगों से ही अपील की गई, इंतज़ामिया ने कोई कदम वहाँ पर नहीं उठाया था। इसका जो है ना, इसका वो नहीं
लिया है। नियाबत लेवल पे हम कैंप्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स इशू करने के लिए। आज यहाँ देहरादुल्लिया में हमने कैंप रखा है। सुबह से तकरीबन 450 डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स इशू हो चुके हैं अभी तक, और शाम तक हम ये करेंगे जितना भी हमें हो सकेगा। इसी को फॉलो करते हुए परसों भी हमने कैंप रखा है एक शहीदारा में, और इसी तरीके से हफ्ते में 2 कैंप्स हम रखेंगे ताकि हम वहीं जाके पब्लिक डिलीवरी करें एट द डोर स्टेप। ये पुंछ के गांव की सूरत हाल, इंतजामिया का हाल अहवाल बयान करना इंतजामिया का। लेकिन सुंदरबनी में 4 दुकानदार पॉजिटिव हुए और पूरे इलाके में कोहराम बरपा हुआ है। और इस कोहराम के दौरान वहां फौज, सीआरपीएफ, पुलिस, कई लोग भी पॉजिटिव आने की खबरें, और इलाके में पूरी तरह से तनाव है। सुंदरबनी में तनाव, लेकिन राजौरी में इंतजामिया कहती है कि लॉकडाउन का 4था दिन, और जिला तरक्याती कमिश्नर ने हमारे साथी जमशेद मलिक से बात करते हुए बताया कि अभी को और भी देखना पड़ सकता है। एसओपी के तहत हमने जो है राजौरी को जो है बंद रखा है। अभी राजौरी अगले 3 दिन जो बंद रहेगी, क्योंकि आज से टेस्टिंग उनकी शुरू हो चुकी है। कुछ लोगों के टेस्ट आज करवाए जाएंगे और कुछ लोगों के टेस्ट कल करवाएंगे, कुछ के जो है परसों करवाए जाएंगे। जब रिपोर्ट्स आएंगी उसके बाद देखते हैं हम, रिपोर्ट्स के बाद ही कोई डिसीजन लिया जाएगा राजौरी के लॉकडाउन को एक्सटेंड करने की ज़रूरत है या खोला जाएगा। फिलहाल अगले 3 दिन जो है राजौरी बंद रहेगा। स्ट्रिक्ट लॉकडाउन है, किसी आदमी को बाहर आने की इजाज़त नहीं है। तमाम लोगों से यहाँ से अपील की जाती है कि अपने घरों में बैठें जब तक के लोगों के टेस्ट आते हैं। जैसे टेस्ट रिपोर्ट्स आएंगी, 90% रिपोर्ट्स अगर नेगेटिव आती हैं तो उसके बाद जो है कोई डिसीजन लिया जाएगा। फिलहाल ऐसा कोई डिसीजन नहीं है कि मार्केट को खोलना है या नहीं खोलना है। चलिए, ये राजौरी की सूरत हाल अहवाल राजौरी का। लेकिन कश्मीर के हाल अहवाल में कोविड बराबर, उस सारे के बीच में सरकारी सतह पे अमरनाथ यात्रा की भी तैयारियां की जा रही हैं। और रोहित कंसल का ट्वीट भी आया है। बड़े दिनों बाद रोहित कंसल का ट्वीट आया कि सरकार टूरिज्म सेक्टर को भी रिवाइव करने जा रही है। क्या कोविड में हो पाएगा, ये बड़ा सवाल। लेकिन मेरे साथी मीर हिलाल हांजूरी इस सारी खबर पर नजर रखे हुए थे, जानते हैं उनसे। हिलाल, आप बताइए, रोहित कंसल का ट्वीट और टूरिज्म को रिवाइव करना, क्या हालात हैं, क्या हो सकता है? जी बिल्कुल सनम, पहले तो इंदिया दिया गया था, इशारा दिया गया था कि वादी कश्मीर के अंदर अब टूरिज्म से रिलेटेड जो पार्क्स एंड गार्डन्स हैं वो खोल दी जाएंगी पब्लिक के लिए। लेकिन बिलाकर इस हवाले से अब सरकार फ्रंट फुट पे आ गई है और बाज़ात तौर पर ऐलान भी कर दिया है। यानी कल से ही अब वादी कश्मीर के अंदर तमाम तरह के जो बागात होंगे वो आम सयाहों के लिए खुल जाएंगे। हालांकि सरकार ने अभी तक ये नहीं कहा कि क्या इसमें जो नेशनल टूरिस्ट और जो फॉरेन टूरिस्ट क्या वो भी अलाउ होगा। इस हवाले से अभी कोई बात नहीं हुई है, उसके लिए शायद अलग से एडवाइजरी आ सकती है। लेकिन इतना ज़रूर है कि लोकल जो सयाह है उनके लिए कल से ही पार्क्स एंड गार्डन्स खोल दी जाएंगी। लेकिन वहाँ पर कुछ क्राइटेरिया, कुछ SOPs जो है वो फॉलो करने होंगे। यानी जिस तरह से मार्केट में जाने के लिए मास्क का लगाना बहुत ज़रूरी था और उसके साथ साथ सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी था, वही 2 चीज़ें यहाँ पर भी रखी गई हैं। यानी किसी भी पार्क या किसी भी गार्डन में कोई भी शख्स या कोई भी विजिटर विदाउट मास्क जो है वो अलाउ नहीं होगा। और उसके साथ साथ जो एंट्री पॉइंट होगा वहाँ पर सैनिटाइज़र भी रखे जाएंगे, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना होगा। इतना ही नहीं बल्कि थर्मल स्कैनर्स वहाँ पर रहेंगे गवर्नमेंट की जानब से। यानी जो भी कोई विजिटर आएगा उसका जो दर्जे हरारत है जिस्म का वो मापा जाएगा और उसके बाद ही उसको अलाउ किया जा सकता है। और पार्क के अंदर सोशल डिस्टेंस का मेंटेन होना काफ़ी ज़रूरी कहा गया है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी, क्या ये SOPs की हालत भी कहीं वैसी ना हो जाएगी जैसे बाज़ारों में हम आजकल भीड़ देख रहे हैं विदाउट मास्क, और उसके साथ साथ सोशल डिस्टेंस कहीं पर नहीं है। और भी कई तरह की जो वायलेशंस है वो मार्केट्स में, गाड़ियों में देखी जा रही हैं। लेकिन सरकार बिल्कुल खामोश है। ऐसा लग रहा है कि सरकार की जानब से इस तरह का मुंह ये इस चीज़ को देखकर जो है लाया गया है कि वादी कश्मीर के साथ साथ पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर जो लॉकडाउन हुआ है उससे इकोनॉमी काफ़ी डाउन हुई है। और एक रिसोर्सेज जो है इकोनॉमी को बेहतर बनाने के लिए या जो हम कहेंगे कि जो रेवेन्यू रिसोर्सेज है उसको पैदा करने के लिए इस तरह की चीज़ें हैं की गई है। तो इस तरह से सब लोग अब इस पर अपने अपने अंदाज से जो कुछ तनकीद भी करते हैं, कुछ लोग वेलकम भी करते हैं। क्योंकि जब पार्क्स और गार्डन्स को खोल दिया गया है, लोग ये भी पूछने लगे हैं तो फिर मजहबी मकामात पर आखिर पाबंदी कब तक रहेगी।
चलिए, सरकार रिवाइव करने की मैं इकदामात उठाने जा रही है। मेरे साथी मीर हिलाल हांजूरी आपको बता रहे थे, लेकिन आपको नाज़रीन बताएं कि सरकार में रियासत के LG GC मरमू ने आज कश्मीर में सूरत हाल का जायज़ा लिया और किसानों के सूरत हाल का जायज़ा लेते उन्होंने जो पखवाड़ा है किसानों का उसका इजरा करने के अहकाम भी जारी दिए। श्रीनगर में अफसरान की काला सती मीटिंग भी GC मरमू ने बुलाई थी और इस मीटिंग के दौरान ज़मीनी खतखाल का जायज़ा भी लिया गया। ये GC मुर्मू का, लेकिन फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू पवन कोतवाल ने आज कोतवाली का दौरा किया, यानी फाइनेंशियल कमिश्नर के सब ऑफिस वगैरह का दौरा किया, सूरत हाल का जायज़ा लिया और अफसरान के साथ मीटिंग भी की। ये श्रीनगर में उनकी बात। लेकिन हम जब सियाहत की बात करते हैं तो सियाहत में एशिया में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर को कहा जाता है और वुलर झील की हालत खस्ता पहले से। इसमें काम करने वाले, इसमें रहने वाले माहीगीर भी परेशान है। और माहीगीर परेशान क्यों नहीं होंगे? क्योंकि जहां कुछ लोगों ने झील वुलर को इंक्रोच कर रखा है, कुछ लोगों ने इसकी हालत बिगाड़ के रखी है, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सफाई सुथराई नहीं हो रही है और माहीगीर इन्हीं सभी मामलात को लेकर परेशानी के आलम से दो चार भी हैं। खजर मोहम्मद ये वन निंगल गोट छ वन ये तकरीबन 55 शूल खाली माहीगीर गाड़न बस मान मान फिक्र मज बस 30-35 वोरस कह स्कीम आय ना टप या जाल खाली तन गई पान दिवान पान दिवान मज मज तन गई 2-4 वरी सह गो बंद सह दिवान कहें तकरीबन गई 4 वरी तत पे वोत तरान सह पान दिवान बे टप वप वगैरह वो जन तर कह केस फिशरीज तरफ तथ पे पे योर पोस भरन अड़ वन मुलाजिम 20 सास दिव क्या तान अति त्रो केस तह। चलिए, सोपोर का नज़दीकी इलाका और बांडीपोरा से सोपोर के बीच में झील वुलर जो है उसकी सूरत हाल और वहाँ के माहीगीर परेशान। लेकिन नाजरीन बताएं कि सांबा का नाम आपने सुना होगा, ना सही सांबा का इलाका, लेकिन एक गब्बर सिंह की फिल्म में सांबा एक मशहूर किरदार था और वो सांबा का मशहूर किरदार लोगों को बड़ा परेशान करा था। और सांबा से भी आज कुछ ऐसी चीज़ आ ही रही थी जो कश्मीर के लोगों को परेशान कर रही थी। हम अपने नाज़रीन को बताएं कि कोविड के नाम पे, कोविड की सप्लाई के नाम पे ट्रक में मंशियात भरी हुई थी और ये ट्रक में मंशियात पंजाब से कश्मीर लाई जा रही थी। पहले यही कहा जाता था कि कश्मीर से मंशियात जो हैं वो पंजाब भेजी जाती है, लेकिन आज उल्टा हो रहा था। आज सांबा के इलाके से पंजाब से लाई गई मंशियात थी, लेकिन पुलिस ने अपनी मुखबरी का पूरा जाल जो बिछा रखा था और उसी का फ़ायदा उठाते हुए पुलिस ने फ़ौरन इस गाड़ी को रोका, उसकी तलाशी ली और बड़ी तादाद में, बड़ी खपत में ये मंशियात को बरामद किया और यहाँ पर मंशियात का एक बड़ा नेटवर्क जो है उसको तोड़ने में, रोकने में कामयाब हुए। वरना कहा यही जाता कि अगर ये मंशियात कश्मीर पहुंच जाती तो लोगों को एक बड़ी परेशानी हो सकती थी, नौजवान नस्ल तबाह हो सकती थी। और सांबा पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए इस मंशियात की खपत को बीच रास्ते में ही तोड़ डाला, ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद वहां से उन लोगों को गिरफ्तार भी किया, गाड़ी को जब्त भी किया। लेकिन दिलचस्प बात कि गाड़ी का आगे जो स्टिकर लगा था, बोर्ड लगा था, वो कोविड के नाम की सप्लाई का बोर्ड लगा हुआ था, यानी कोविड के नाम पे लोगों को मंशियात सप्लाई की जा रही थी। थोड़ा सा आपको याद दिलाना चाहेंगे, हंदवाड़ा में 100 करोड़ रुपए की हीरोइन भी पकड़ी गई थी। उस हवाले से आज भी यही पूछा जा रहा है कि क्या किया। 2 ही लोग अभी तक गिरफ्तार हैं, बाकियों का क्या किया। हंदवाड़ा पुलिस से, SSP कुपवाड़ा से लोग यही कहते हैं कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताए कि कौन लोग उनमें मुलव्वस हैं और किन को गिरफ्तारी हुई है, ताकि 100 करोड़ रुपए की हीरोइन जो है वो एक आम सा मामला नहीं है बल्कि बड़ा मामला है, उस मामले का खुलासा किया जा सके। लेकिन सांबा की पुलिस ने हालात वाक़ात आज के इस मामले के इस तरह बयान किए। एक जॉइंट नाका लगाया हुआ था थाना फिक्स बुधवार और दूसरी पार्टी के साथ में थी, तो दोबारा नाका एक ट्रक जो कि पंजाब की तरफ से श्रीनगर के लिए आ रहा था, जिसका नंबर PV 10EH 5212 था, को नाका पार्टी ने रोका और रोककर उस पर शक होने पर उसको चेक किया गया। तो चेक करने पर उसमें 48 बॉक्सेस जो है वो कोरेक्स के, जिसमें कुल 5760 बॉटल्स कोरेक्स की और कैप्सूल प्रॉक्सीवाम जो कि नशे के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं वो 38,160 क्वांटिटी में बरामद हुए। और ड्राइवर ट्रक गुरमीत सिंह सना गुरमीत सिंह जो कि लुधियाना का रहने वाला है, साथ ही उसका जो
कंडक्टर के साथ साथ उन दोनों को गिरफ्तार करके बंद हवालात किया गया है और मामला हर्जा में कार्रवाई कानूनी पर्चा चाक करके कार्रवाई शुरू की गई हुई है। तो ये पुलिस की ड्रग्स के खिलाफ छेड़ी हुई एक मुहिम का ही एक और कड़ी है, जिसमें काफ़ी, मैं इसको मानूंगा कि काफ़ी अच्छी जो है ये अचीवमेंट हुई है। चलिए, ये बात सांबा पुलिस की, लेकिन कश्मीर के हालात वाक़ात में आदमी को ठोकरें खाने पे मजबूर होना पड़ता है, अदालतों के लंबे चक्कर लगाने पड़ते हैं। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कुछ लोग जो ताकतवर होते हैं, जो पैसे वाले होते हैं, वो असर रसूख वाले होते हैं, वो असर रसूख का इस्तेमाल करते हुए गरीब को दर बदर की ठोकरें खाने पे मजबूर करते हैं। ऐसा ही शख्स हमारे पास आता है, बशीर अहमद भट्ट। ये श्रीनगर के जवाहर नगर के इलाके का रहने वाला है और इसका इल्ज़ाम है, इसके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं, इसके पास जो FIR कॉपीज़ हैं, जब हमने उनको देखा तो कहीं ना कहीं मामला संगीन है। इसके लाखों रुपए इससे लिए गए, ऐंठे गए, कभी नौकरी के नाम पे, कभी गैस एजेंसी के नाम पे, और करीबन 20 सालों से ये मुख्तलिफ दफातर के चक्कर काट रहा है, लेकिन इसको ये पैसे वापस भी नहीं मिलते हैं। वो नौकरियां तो तब गई थी, वो गैस कनेक्शन तब गए थे, अब ये पैसे भी मांग रहा है वापस, लेकिन 20 साल, इसका 18 से 20 साल हो गए, ये दर बदर की ठोकरें खा रहा है, लेकिन इसको वापस नहीं मिल रही। और इसके ये सब कुछ करने वाला जो शख्स है, उसका नाम ये बता रहा है कि उसका नाम मोहम्मद अमीन डार वल्द अब्दुल गनी डार साकिन मैदानपुरा लोलाब है। ये आदमी जो लोलाब का रहने वाला है, मोहम्मद अमीन डार वल्द अब्दुल गनी डार, और इल्ज़ाम इसका यह है कि इसने इसके साथ पहले दोस्ती लगाई। ये यहाँ सैनिक बोर्ड में काम करा था और इसको लगा कि शायद बड़ा अफसर है, उसके काम करेगा, इससे पैसे लिए और उसके बाद रसीदें देता गया, लेकिन पैसे आज तक वापस नहीं दिए गए और अब वो मिलता भी नहीं है, कहीं नहीं मिलता है। पुलिस के पास गया और दिलचस्प बात ये भी है कि इसके पास वज़ीर आज़म की भी चिट्ठी है जम्मू कश्मीर पुलिस के नाम कि इस शख्स को इंसाफ दिया जाए, इसके पैसे वसूल किए जाए, लेकिन वज़ीर आज़म की चिट्ठी भी शायद खाना पूरी ही कर रही है सारे मामले में। और यहाँ की पुलिस के हवाले से ये लोग बड़ा सवाल, या ये शख्स बड़े सवाल उठा रहा है कि इंसाफ दिलाने में पुलिस काम नहीं कर रही है। सर ये आया एक दिन मोहम्मद अमीन डार एडिशनल सेक्रेटरी सैनिक बोर्ड में था सर, उसने बोला मेरा केस पीछे है, मेरा मकान खरीद लो 65 लाख में। जब मुझको आता था 1,27 लाख, कह दिया 24 घंटे में होना चाहिए 25 लाख। मैंने हाजी से लिया 15 लाख, दूसरे से 10 लाख उधार दिया 25 लाख, इन्होंने रसीद भी दिया। दूसरे दिन फोन आया, इसके बीवी ने बोला साहब के साथ बात करो। मैंने कहा सर कौन है? कह दिया मैं मुजफ्फर बेग मिनिस्टर बोल रहा हूँ। मैंने कहा सर क्या बात है? कह दिया अब तुझको मकान नहीं मिलेगा, पेट्रोल पंप 2, गैस एजेंसी 2 और मुलाजिम 12 को नौकरी के लिए दे दो, लीक आउट नहीं कर दे। मैंने कहा सर मुझको क्या सबूत है, आप मिनिस्टर में कहाँ से लाएगा? कह दिया आपको जान पहचान है हर एक के साथ, रात को आएगा, दूसरे दिन करदा राठौर और कमांडर अमित कोल, उनके लिए वाजवाना रखना। सर मैंने लाया तो उनको हाथ जोड़ा, 1 महीने का टाइम उन्होंने दिया, फिर 12 लड़कों ने उसको दिया 1.5 लाख, चक्के दिया 3 लाख का। ये बंदा कौन है, ये इसका नाम क्या, कहाँ का? मोहम्मद अमीन डार सैनिक बोर्ड, ये आर्मी में था, रहता था जवाहर नगर 157 में इसका बका। ये मदापुरा लोलाब का है सर। फिर इसने क्या किया, जब 12 लड़के ने पैसा दिया, उनको दिया इसने चक्के 3 लाख का। बैर में कह दिया बादाम बाग, कह दिया हमारे पास कागज है, लीक आउट करेगा, फैमिली के साथ खत्म करेगा तुझको। फिर दूसरे दे दिया पेट्रोल पंप के लिए ताजा, उसका नाम कागज भी पड़ा, 12 मुला का कागज उसको दिखाया। उसने इसके बीवी के नाम डाला 14 लाख। फिर बाद में कह दिया इनको बोला अगर लीक आउट करेगा इसका फैमिली भी खत्म करेगा। फिर मुझको बोला अगर 14 लाख नहीं देगा 25 लाख गैस एजेंट ये मुलाजिम नहीं लगेगा। मैंने सूद से लिया, मकान एक को दिया मकसूद अहमद को, उसने 10 लाख दिया, ऊपर 14 को दिया 25 लाख। मैं गया SP के पास, IG के पास और ठाकुर फारूक तक इंसाफ मांगने। फिर मैंने कुरान उठाया, इनको भी खुदा ने सजा दिया पूरा। 17 साल से मैं 1 घंटा नींद कर रहे। मैं गया ये डिवीजन कमिश्नर के पास ताबूत बनाया, मैंने कहा साहिल कहेगा 17 साल से मैं रो रहा हूँ, 4 लड़की मैंने लाया, मकान आधा भी सर गया, खत्म, कोई सहारा नहीं चाहिए कि बैंक है 27 लाख। इंसाफ, खुदा के वास्ते इंसाफ दे दो मुझको बस। चलिए, श्रीनगर का बशीर अहमद जवाहर नगर का इल्ज़ाम लगा रहा है कि कुपवाड़ा की वादी लोलाब का मोहम्मद अमीन डार वल्द अब्दुल गनी डार साकिन मैदानपुरा लोलाब
पैसे इसके हेंट चुका है, ज़बरदस्ती के नाम पे कभी बंदूक रख के, कभी अफसरी दिखा के, और इसको बहुत ज़्यादा उसने परेशान कर रखा है। ये एक पहलू ज़िंदगी का। लेकिन इसी पहलू में हमने जब जांच की, हमने लोलाब के मैदानपुरा के कुछ दोस्तों से बात की, तो हमें मालूम हुआ कैसे इस शख्स के किस्से बहुत हैं। मोहम्मद अमीन डार जो है शख्स है, इसके तो बहुत से लोग वहाँ आते जाते रहते हैं, कहा यही जाता है। उस पर इल्ज़ाम वहाँ के मुकामी लोगों ने बताया कि वो छुपा रहता है, मिलता किसी से नहीं है, हाँ दिखावे के लिए आगे बाई रखा है, और बाई भी कहता है कि कोई वो यहाँ नहीं आता है। लेकिन कहा यही वहाँ पे लोलाब में जो मेरे सोर्सेज हैं या मैदानपुरा में जो लोग जिनसे मेरी बात हुई, उनका यही कहना था कि बहुत से लोग इसको रोज़ आते रहते, इसके घर के चक्कर काटते रहते, लेकिन पुलिस उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है। और यहाँ पे सुंबल की बात भी आपको करें, सुंबल में FCI का डिपो है, वहाँ पे ड्राइवरों को परेशान किया जाता है। उन ड्राइवरों को जो वहाँ पे राशन लाते हैं, कश्मीर के लिए सप्लाई लाते हैं, लेकिन यहाँ पे अनलोडिंग के लिए, लोडिंग के लिए उन्हें परेशान किया जाता है, और तकाजे ड्राइवरों के बकौल रिश्वत के किए जाते हैं। ज़रा सुनिए वहाँ पे वो लोग ड्राइवर क्या कहते हैं जो मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से यहाँ बड़ी मुश्किल से राशन लाते हैं, लेकिन उसके बाद उन्हें किस तरह सताया जाता है। ज़रा आप भी सुनिए। 10-10 दिन हो गया, 12-12 दिन हो गया गाड़ी खड़ी को, हमारी गाड़ी खाली होनी चाहिए। जो लेबर का बनता है वो तो हम दे ही रहे हैं, जो ये एक्स्ट्रा 1800 रुपया लेते हैं ना तो उसका कोई रसीद देते हैं, ना हमारे को ये बताते हुए किस चीज का ले रहे हैं। आज तक ना तो इन्होंने बताया हमारे को। जेकर हम कुछ बोलते हैं तो बोलते हैं कि आपका माल छोड़ कर देंगे। जब से मतलब 5-6 महीने से हम लोग आ रहे हैं, जब का ये काम चल रहा है। मतलब 1800 एक्स्ट्रा, 1200 जो लेबर गाड़ी की बनती है, 1400-1200 वो तो हम दे ही रहे हैं, गाड़ी के हिसाब से देना पड़ता है लेबर को। लेबर का तो कोई रोला ही नहीं है हमारे साथ। चलिए सुंबल की बात, लेकिन शहर श्रीनगर के बटमालू इलाके के शेख दाऊद कॉलोनी का हाल अहवाल भी आपको दिखाई दे। ये शेख दाऊद कॉलोनी श्रीनगर के बटमालू, श्रीनगर के सिविल सेक्रेटरीट के बिल्कुल नज़दीक है। और शेख दाऊद कॉलोनी में ड्रेन जो है 2 साल पहले खोदी गई। वहाँ के लोगों का इल्ज़ाम है कि बड़ा वक्त हुआ ड्रेन खोदी गई, लेकिन अब उस ड्रेन को रिपेयर नहीं किया जाता है। और ये ड्रेन न सिर्फ इलाके के बच्चों के लिए, इलाके के लोगों के लिए बड़ा ख़तरा है, बल्कि लोगों को चलने फिरने में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। एक झलक वहाँ के लोगों की, वहाँ की ड्रेन की, आपकी नज़र। रहते हैं शेख दाऊद कॉलोनी बटमालू में। नवंबर 1 वीक ऑफ नवंबर ये आए हैं JCP लेकर। ये पानी जो है ना ये ब्लॉक होता था बरसात में, फिर हम ड्रेनेज वालों के पास गए हैं हम, तो उन्होंने पूरी वो आते थे हर महीने के बाद सफाई करते, उससे कुछ भी फायदा नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने उठाई स्लैब। हमने अल्ताफ साहब को, एक्जन साहब के पास हम गए, हमने कहा इसका क्या सोल्यूशन है, आपने उठाया स्लैब। उसने कहा आफ्टर 1 मंथ के बाद हम इसमें ऑक्शन किए करेंगे, हम डालेंगे ऊपर स्लैब या जंगला। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, उसके बाद हम परसों वहाँ के गए। उसने कहा मैंने फाइल भेजी है ऊपर चीफ को, ड्रेनेज डिपार्टमेंट को। उन्होंने कहा कि हमने भेजी है फाइल कमेटी को। कमेटी के पास गए, वो कहते कि हमारे पास कोई फाइल नहीं है। वो कहते हैं उधर जाओ, वो कहते हैं इधर जाओ। हमारे बच्चे इसमें डूब रहे हैं, हमारी माँ है, हमारी बहन है, हमारा मेहमान यहाँ कोई नहीं आता है। गुलिस्तान न्यूज़ के वसाइल से आपकी मेहरबानी है, ये आपकी मेहरबानी है, ये हमारी जो मांग है ऊपर सरकार तक पहुँचाए। बटमालू के शेख दाऊद कॉलोनी में ड्रेन ख़राब है तो बनिहाल में लोगों पर कहा जाता है कि बिजली डिपार्टमेंट बिजलियां गिराता रहता है। तेज़ हवा चली तो बिजली गुल, और तेज़ हवा के साथ साथ बारिशें हुई तो बिजली गायब। लेकिन बिजली ही इलाके के, बनिहाल के मुख्तलिफ इलाकों की परेशानी नहीं है, वहाँ की सड़कें भी परेशानी का सबब है। इशारा पर अक्सर हादसे होते रहते हैं, लेकिन अंदरूनी सड़कों की हालत खस्ता है। और अंदरूनी सड़कों की हालत खस्ता होने की वजह से जहाँ ट्रांसपोर्ट को परेशानी होती है, वहीं ट्रांसपोर्टर भी मनमानी करते हैं। इन दिनों सरकार ने किराया नोटिफाई कर रखा है, लेकिन सरकार का किराया नोटिफाई करने के बावजूद भी मनमानियां की जाती हैं, उस पे नाप तोल पे कोई अमल नहीं किया जाता है। लेकिन श्रीनगर के सिविल सेक्रेटरीट में आज दूसरा दिन था खुले हुए को, लेकिन आज भी लोग इल्ज़ाम लगा रहे थे, अफसोस का इजहार कर रहे थे कि सेक्रेटरीट तो खुल गया लेकिन आउट ऑफ बाउंड रखा गया है, आम आदमी को वहाँ जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। उस पर श्रीनगर के सिविल सेक्रेटरीट के बाहर कई लोग नालान भी थे। कहा जाता था कि अंदर जाने से उन्हें रोका जा रहा है और यूँ उनके तरक्याती काम या उनके मसाइल हल नहीं हो पाते। ये श्रीनगर के सिविल सेक्रेटरीट में। लेकिन हंदवाड़ा में आज किसानों के लिए एक तरबियती प्रोग्राम रखा गया था, और इस तरबियती प्रोग्राम के दौरान
यहाँ पशुपालन हवाले से जानकारी दी गई और लोगों को बताया गया कि मवेशी पालना तो एक काम है, कार्य सवाब है, लेकिन कार्य सवाब के साथ साथ न सिर्फ आपको रोज़गार ये फराहम करता है बल्कि आपकी मईशत को भी ठीक करता है। ये हंदवाड़ा में आज का तरबियती प्रोग्राम, लेकिन चलते चलते अपने नाज़रीन को बताएं कि रियासत के साबिका IG पुलिस राजा एजाज़ अली की वालदा का कल इंतकाल हुआ है। हमारी पूरी टीम राजा एजाज़ अली के साथ ताज़ियत के इज़हार करते हुए रब कायनात से दुआ गो है कि रब उन्हें करवट जन्नत नसीब करे। तो इसके साथ ही अभी तक का आज का ग्राउंड रिपोर्ट इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। मुझे मेरे साथी आबिद कादिर के साथ दीजिए इजाज़त। ऊपर वाले की रही मर्जी, फिर करेंगे आपसे मुलाकात। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।